हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग स्पेस मिशंस एंड प्रोग्राम का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको स्मॉल सैटेलाइट्स, प्राइवेट सेक्टर्स, एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम ये सब पढ़ा दिया था और ये पीडीएफ मैं आज आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और आपको ये सब वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखते हैं अब हम लोग। तो पहला क्या है, अब इंटरनेशनल, अब इंडियन का हम लोग कवर कर लिए, तो अब इंटरनेशनल्स क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है, प्रोबो 3, ईएसए और इसरो का है। ईएसए क्या है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो हमारे इंडिया का है। तो अब ये देखते हैं ये कब लॉन्च हुआ, तो 5 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV-C59 से लॉन्च किया गया है। इसमें 2 सैटेलाइट्स यूज हुए हैं, तो ये आप देखना क्या क्या है। CSA और OCA ये 150 मीटर अपार्ट फ्लाई करेंगे एक दूसरे के। उसके बाद क्या है, ये इसका फीचर क्या है, तो क्रिएटेड आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स स्टडी सन्स कोरोना और CMC कोरोनल मास इंजेक्शन। तो ये इसका ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करेगा, सन का स्टडी करेगा ये प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है, ये अचीव्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इक्लिप्स इन 2025 में ये पहला अपना आर्टिफिशियल इक्लिप्स अचीव करेगा। तो ये इसका था। अब आगे हम लोग देखते हैं एमेजोनिया 1, ये किसका किसका है, तो ये ब्राज़ील और इसरो का है। तो ये आप याद रखना, अमेजन रिवर से, तो एमेजोनिया 1। उसके बाद ये अब आगे देखते हैं, तो ब्राज़ील फर्स्ट, ये ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। तो ये तो फैक्ट है कि अगर पूछा जाए कि ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट कौन सा है, तो अमेजोनिया है, एमेजोनिया 1। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 28 फरवरी 2021 कौन से रॉकेट से, तो PSLV-4C51 से किया गया था। तो इसका ये काम ये क्यों लॉन्च किया गया, तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट और कोस्टल चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया। तो बेसिकली नाम भी अमेजन से है, तो याद भी हो, आपको ईजिली याद रहेगा कि ये क्या मॉनिटर करने के लिए हुआ, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो InspireSat-1 देखते हैं ये क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स बिल्ड 9 न्यू CubeSat डेवलप्ड थ्रू इंटरनेशनल पार्टनर लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और USA ताइवान। तो बाकी जो भी इंटरनेशनली स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर 9 न्यू CubeSat डेवलप्ड किए हैं, वो है InspireSat में। ये कब लॉन्च किया गया, तो 14 फरवरी 2022 कौन से रॉकेट से, तो PSLV-C52 से। ये क्या क्या कैरी करेगा, तो ये कैरी करेगा, ये आप देखो इसका फीचर क्या क्या है, CPI करेगा, डैश करेगा, स्टडी करेगा। ये किसका करेगा, तो ये सन और अर्थ का आयनोस्फेयर का स्टडी करेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, IOS-8 सैटेलाइट, ये क्या है, अभी इसका देखते हैं फीचर। तो ये इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। ये कब लॉन्च हुआ, तो 16 अगस्त 2024 किस रॉकेट से, तो SSLV-D3 से लॉन्च किया गया। इसका है क्या फीचर, तो ये एक एडवांस माइक्रो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है किस स्पेसिफिक के लिए, तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया गया। तो ये इसका फीचर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर मिशन EXOM-4, ये देखते हैं। ये अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ में था करंट बेसिस पे, तो ये आने का चांस है। तो ये क्या है, एक प्राइवेट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय EXOM स्पेस। सपोर्ट कौन किया, तो SpaceX और नासा ने इसको सपोर्ट किया है। ये कब लॉन्च किया गया, तो ये रिसेंटली 25 सितंबर 2025 को SpaceX Falcon 9 से लॉन्च किया गया था। इसमें क्रू 4 लोग थे जिसमें इंडिया के भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये मिशन, तो आप इसको देखना। उसके बाद हम लोग पोलराइज्ड डॉन मिशन देखते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ये एक पहला प्राइवेट स्पेस फ्लाइट था जो स्पेस वॉक के लिए कंडक्ट किया गया था। इसमें क्या क्या फीचर्स था वो देखते हैं। तो इसने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड
ब्रेकिंग एल्टीट्यूड 1400 किलोमीटर, द हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर रीच्ड बाय ए क्रूड व्हीकल। ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। और क्या है, तो टेस्टेड अ न्यू स्पेसएक्स सूट स्टडीज रेडिएशंस इफेक्ट, ये इसका फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एर्थमेसिस सेकंड देखते हैं। ये किसने किया, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, तो ये अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। ये एक फर्स्ट क्रूड फ्लाइट था ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूजिंग SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। एक पहला क्रूड फ्लाइट था, क्रूड मतलब लोग थे इसमें फ्लाइट में, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया था इसमें SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। और आगे देखते हैं हम लोग, ये एक 10 डे का मिशन था, मून टेस्टेड एंड डीप स्पेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन सिस्टम, ये फीचर था इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ग्लोबल स्पेस साइंस देखते हैं। अब ग्लोबली और क्या क्या हुआ, तो चैंग 6 कहाँ लॉन्च किया गया, नाम से ही लग रहा है, तो चाइना में किया गया था। क्या है ये देखते हैं। ये एक पहला मिशन था जो सक्सेसफुली कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स ऑफ रॉक एंड सॉइल फ्रॉम मून फार साइड्स। तो ये एक पहला ऐसा मिशन था जो कलेक्ट किया और रिटर्न में सैंपल भी लेके आया, किसका, रॉक और सॉइल का, मून का, अर्थ पे। रिट्रीव अप्रॉक्स 1.9 kg ऑफ फ्रिगोइड फ्रॉम द साउथ पोलर एक्टिन बेस इन जून 2024, ये इसका फीचर था। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, जूस ECA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये किया गया था। ये है क्या, तो ये जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था, 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। ये किस चीज़ के लिए, स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, तो जुपिटर के लिए, नाम से ही लग रहा है जुपिटर के लिए किया गया था। ये गैनामाइट, कैस्ट्रोस और यूरोपिया, ये इसके स्टडी, ये सब सैटेलाइट्स है जुपिटर के, ये सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का, इसको पढ़ने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये 2031 में अर्थ पे ये वापस आ जाएगा। तो ये इसका फीचर था कि हैबिटेट, जियोलॉजी, ये सब का फीचर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखते हैं। ये कब लॉन्च किया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को किया गया, 2021 को। ये किस लिए किया गया था, तो ऑर्बिट दैट स्टडी एट सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट, जो ऑर्बिट दैट द सन एट सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ये सन की स्टडी के लिए भेजा गया था इसको, लैग्रेंज पॉइंट के लिए। और क्या है, आगे देखते हैं अब हम लोग, द मोस्ट पावरफुल इंफ्रा टेलीस्कोप एवर बिल्ड, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो अभी तक बना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना। और क्या है, ये किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ होगा, तो कॉस्मिक हिस्ट्री, अर्लियर गैलेक्सी के लिए, स्टार फॉर्मेशंस, एक्सोप्लैनेट, एटमॉस्फेयर, ये सब स्टडी के लिए ये यूज़ होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, डार्ट मिशन, ये किसने किया, तो नासा ने किया। इसमें क्या था, तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यूज, इसमें टेस्ट किया गया। कब लॉन्च किया गया था, तो 24 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये इसमें हुआ क्या, तो ये सक्सेसफुली इम्पार्टेड द एस्ट्रोलॉइड्स डेमोस्फेयर इन सितंबर 2022 एंड टेस्टेड प्लानिटरी डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी, ये इसका फीचर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेस मिशन नासा के द्वारा किया गया। प्लैंकटन, एयरसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम मिशन, ये है, ये सब इसका कंपोजिशन है। कब लॉन्च किया गया था, तो 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अब ये क्या, तो फाइटोप्लैंक्टन, डिस्ट्रीब्यूट, एरोसोल्स एंड क्लाउड, ये सब के स्टडीज़ के लिए, क्लाउड्स के लिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के डिस्ट्रीब्यूट के लिए, एरोसोल्स के लिए स्टडी करने के लिए ये भेजा गया था। इसका और क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ओशन हेल्थ असाइनमेंट, ये सब का ये मॉनिटरिंग करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है और इम्पॉर्टेंट, तो BP कोलंबो, ये किसने किया, तो USA और जाएक्स ने किया। ये यूरोपियन और जापानीज मिलकर ये स्पेस कंपनीज ने किया है। देखते हैं क्या है, तो ये मरकरी मिशन है। वेनस वाला हम लोग पढ़ लिए, जुपिटर पढ़ लिए, अब ये मरकरी मिशन है। कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में ही किया गया था, और ये दिसंबर 2025 में इसका ऑर्बिट इंसेक्शन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट, तो ये कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्बिटल MPO MIO, ये इसका फीचर है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू करना फीचर्स। आगे अब हम लोग देखते हैं इनविजन,
ईएसए वेनस मिशन, ये भी वेनस मिशन है। कब लॉन्च किया गया था? तो 2031 में लॉन्च किया गया था। क्या स्टडी करने के लिए? तो नाम से ही क्लियर है, वेनस का स्टडी करने के लिए। तो ये वेनस एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी, टेक्टॉन्स, वोल्केनिक्स एक्टिविटीज़, ये सब रडार के थ्रू स्टडी करने के लिए ये इसका ये फीचर है। अब हम लोग आगे देखते हैं साइकिक मिशन किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 13 अक्टूबर 2023 में किया गया था। ये मेटल रिच एस्टेरॉइड्स 16 साइकिक का टारगेट था इसका एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के लिए। अराइवल प्लान है इसका कब? 2029 में। 21 मंथ ऑर्बिटल मैपिंग मिशन, टेस्टेड डीप स्पेस लेजर कम्युनिकेशन टेक, ये सब इसका फीचर्स था। लूसी मिशन देखते हैं, ये भी नासा ने ही किया है। सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशंस और ज़्यादातर मिशंस नासा ने ही किया है। ये कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2021 में ही हुआ था। ये 12 ईयर का मिशन था। जुपिटर टॉर्जन एस्टेरॉइड्स, ये जुपिटर का एक एस्टेरॉइड का मिशन था। इसमें था भी और क्या था? विल फ्लाई बाई 8 एस्टेरॉइड इन टोटल्स, तो 8 एस्टेरॉइड्स का स्टडी था ये। तो ये ही था इसका फीचर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटेस्टाइन नहीं, आइंस्टाइन फोर्ब्स कहाँ? चाइना के द्वारा किया गया था। कब लॉन्च किया गया? तो 9 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसका क्या स्टडी था? तो एक्सरे टेलीस्कोप यूटिलाइज लॉबस्टर आइज ऑप्टिकल, ये इसका फीचर था। डिज़ाइन किया गया था कॉस्मिक इवेंट, सुपरनोवा शॉक्स, ब्रेक्स आउट, टाइडल डिस्रप्शंस इवेंट, ये सब को ये डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। अब आगे क्या है? तो अब है अर्थ केयर, ये भी यूरोपियन और जापान ने मिलकर बनाया। क्या है ये? एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है जो क्लाउड्स, एरोसोल्स और रेडिएशंस बैलेंस को स्टडी करेगा, इम्प्रूव करेगा क्लाइमेट्स और एटमॉस्फेयर मॉडल को। लॉन्च कब किया गया था? तो 28 मई 2024 को किया गया था। डिवेंची एंड वेटिस, ये कौन? नासा का वेनस मिशन है। कब? 2028 और 30 का मिशन है। ये इसका लॉन्च विंडो ओपन हो जाएगा। ये डिवेंची, ये सब इसका फीचर है, आप गो थ्रू करते जाना ये सब चीज़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगर सर्टन रीज़न में ये आ सकता है तो आप इसको PDF में देख लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। तो गोस्टी, तो NOAA USA का है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1 मई 2024 को, और इसका नाम चेंज करके GOES 18 कर दिया गया। इसमें क्या था? तो जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है जो मॉनिटर करेगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को, रिप्लेस्ड एट द एजिंग ऑफ GOES 17। तो ये बेसिकली जो भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेदर एक्टिविटीज़ होगी उसको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अब आगे क्या है? लिग्नोसैट कहाँ का है? जापान का है ये क्या है? तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो CHSL में भी आई थी और ये करंट बेसिस पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? तो ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट किस कंट्री ने बनाया, तो आप लोग क्या मारोगे? टिक, जापान ने बनाया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना, रोज़ गो थ्रू सब ये सब करना, ये सब आने का चांस है ये सब का। किसने? तो क्रिप्टो यूनिवर्सिटी सिम्टो फॉरेस्ट्री यूजिंग मैंगोलिया वुड, ये इसका फीचर है। कब लॉन्च किया गया था? तो 4 नवंबर 2024 टू ISS डिप्लॉयड इनटू ऑर्बिट ऑफ टेस्ट वुड, ये तो इसका फीचर है। तो ये सब चीज़ आप बस लॉन्च डेट याद रखना कि 5 नवंबर 2024 को हुआ था और पहला ये वुडन सैटेलाइट है। और किस कंट्री ने किया? तो जापान ने किया। तो यही था सारा इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशंस। मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट्स थी जो आ सकते थे करेंट बेसिस पे, और मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया कि ये आने का चांस है और ये CHSL में आई भी है। तो यही था सारा स्पेस मिशंस। एक जगह PDF में मैंने इसको कंपाइल कर दिया है, PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट करना, और कुछ भी आगे टॉपिक भी पढ़ना होगा उसको भी कमेंट करना। और अगर अच्छा लग रहा है आपको ये सब वीडियो का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।